अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वकार रियाज। आप डिजिटल प्लेटफॉर्म में खुश आमदीद। आज हमारे साथ ज़ुहैब भट्टी साहब मौजूद हैं। भट्टी साहब, आपने ड्राइविंग नहीं छोड़नी, हम आपसे सवाल पूछते रहेंगे, तज़किया करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भट्टी साहब, सबसे पहले जो अच्छी बात है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो वफद आ रहा है वो पहुंच चुका है, कांग्रेस का, यूएसए का बाकायदा मेंबर्स आ चुके हैं। और वो इक़्तिसादी आपके जो पहलू है, तिजारती पहलू, इक़्तिसादी पहलू, और जो हमारे यहाँ दहशतगर्दी वाला मामला है, एलओसी वाला मामला है, अफगानियों को जो हम निकाल रहे हैं वो वाला मामला है, इस सब पे जो है उन्होंने प्रॉपर पूरी डिस्कशन होगी। वज़ीर आज़म से भी मिलेंगे, वज़ीर ख़ारजा से भी, और ये सारे एलओसी वाले मामला का भी जायज़ा लेंगे। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब जो है इवन फील्ड पहुँच गए हैं। पीटीआई के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो कोई ढके छुपे नहीं हैं, और जो मुज़ाकरात वाला मामला है वो भी चल रहा है। तो वन बाय वन मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, आपकी अपनी एक नज़र है। आपने ये पीटीआई का जो इख्तलाफात है, जंग किस चीज़ की है आखिर, इसके अंदर क्या मामला है जिसकी वजह से ये शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है? वकार साहब देखें, सिर्फ पीटीआई नहीं, इससे पहले भी जितने भी हमारे हुक्मरान जो जेल में रहे हैं, वो ये चीज़ जो है ना डिस्कस होती रहती है कि मुज़ाकरात किए जाएं। सबसे पहले तो जोर डाला जाता है कि मुज़ाकरात करें हमसे। ये करता कौन है? बस ये ढकी छुपी बात तो नहीं है ना। नहीं, मुज़ाकरात नहीं कह रहे हैं कि ऑफर हमें नए इकदाम, नए मुज़ाकरात करवाएं ना। अगर आप जो कॉल करवा लें इलेक्शंस के, उसके ऊपर ये आरिफ अलवी साहब का कहना है, तो फिर हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। दूसरा, आज़म स्वाति साहब वाली वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, आपको पता चला कि जी मुझे कहा गया था कि जी मुज़ाकरात करें, और वो मुज़ाकरात फिर नाकाम हो गया। हाफिज़ साहब ने कहते ना, सीधी कोरी ना है, जब उतना है। टीम बनी हुई ना, ए टीम, बी टीम, सी टीम। हाँ, वो किससे करते हैं, किसके कहने पे करते हैं? वो टीम्स किसने बनाई है? देखिए, मुज़ाकरात की टीम तो हमेशा एक होती है ना, जिसने डिसीजन लेना होता है, जिसके पास पूरी विल पावर साहब के। हाँ, ऐसा कोई बंदा है जिसको वो कहते हैं कि ठीक है, इसकी पावर है जी, इसको इजाजत है और ये फैसला कर सकता है। हम तक डायरेक्ट ये बात भी नहीं पहुंच रही ना कि खान साहब ने टीम कौन सी बनाई है उनमें से। नहीं, वैसे इनमें पूरी पार्टी में कोई ऐसा शख्स जिसको समझते हो? अभी कोई नहीं है। खान साहब खुद है। हाँ जी, मैं खुद इस पे एग्री हूँ कि उस शख्स के होते हुए पूरी पार्टी में ऐसा कोई एक शख्स नहीं है जिसके ऊपर एतबार किया जा सके, जिसके पास पावर हो, अथॉरिटी हो। यहाँ से एक बंदा जाता है, वो चार की चुगली कर रहता है, और बाकी जो जाते हैं वो उसके खिलाफ। सलमान अकरम राजा का बैरिस्टर गोहर के साथ आपको इख्तलाफात, अली मीन गंडापुर का शहराम तरकई और आजम खान के साथ, ये इख्तलाफात मैंने आपसे पूछा था क्यों है? देखें, इख्तलाफात इसी वजह से ही है। मेन चीज़ ये है कि वो जो अंदर मिलने के लिए जाते हैं, वो मिलके क्या डिक्टेशन लेके बाहर आते हैं। मेन चीज़ ये है ना, ये आते तो हैं, बताते तो हैं सारा कुछ। हाँ जी, लेकिन वो कितनी बात बाहर आती है, कितनी छुपाई जाती है। और मेन चीज़ ये है कि देखें, अच्छा आप एक बात बताएं, मैं भूल जाऊंगा, माजरत। अगर आप कहते हैं कि कितनी बाहर आती है और कितनी अंदर रहती है, और जो खान साहब सारा जहर उगलते हैं अपने ट्विटर अकाउंट से, वो तो सारे का सारा बाहर आता है, तो जो अंदर बात होती है वो पूरी बाहर क्यों नहीं आती? अच्छा, ये भी नहीं हम कह सकते ना इस पोजीशन पे। उन्होंने ऑन किया है, माजरत। अच्छा, उन्होंने ऑन किया है हमेशा, उन्होंने अप्रिशिएट किया सोशल मीडिया के अकाउंट्स को। उन्होंने कहा है मुजीबुर रहमान वाली ट्वीट भी मैंने ही करवाई है, खुद ऑन किया। सहाफियों के सवाल जवाब देते हुए मैं वकार साहब यहाँ पे जो पॉइंट उठाना चाह रहा हूँ, वो ठीक है, ज़ाहिर है खुद तो नहीं अंदर बैठ के करते ना, डिक्टेट करके बाहर भेजते हैं, और एज इट इज वो छपता है और वो आगे से कहते हैं शाबाश। ये कहा है उन्होंने, एक बार नहीं कहा। लेकिन वो जो अंदर लोग जाते हैं मिलने के लिए और बाहर आते हैं, ये खान साहब पे भी डिपेंड करता है ना कि वो कितनी बात किसको बताते हैं। अच्छा, वो भी हजम नहीं ना होती सबको, वो उतनी ही दे के भेजते हैं। बिल्कुल, कि वो ट्रस्ट भी नहीं करते। लेकिन मैंने कहा था कि इनके अंदर आपस में इख्तलाफात का मामला जो है ना, वो सोने की मुर्गी वाला है। ये बस अंदर ही रहने दो, जिस तरीके से भी हो सके हम खाते रहें। और एक चीज और है इसमें वकार साहब, आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि खान साहब के अंदर रहने से फायदा जो वही पॉइंट है, बिल्कुल वो लोग भी उठा रहे हैं ना। एक्यूरेट। अच्छा, मुज़ाकरात कभी हो सकते हैं इनके साथ? फौज करेगी, मतलब एस्टैब्लिशमेंट करेगी जमहूरी अमल में मुज़ाकरात का अपना एक, लेकिन वो कहते हैं हमारा मुज़ाकरात, जब हम बात करें तो वो मुज़ाकरात है, दूसरे करें तो वो जो है ना डील है जी। तो क्या ये खुला तज़ाद नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल ये कहते हैं जी हम कोई डील नहीं कर रहे, मुज़ाकरात कर रहे हैं, बातचीत होनी चाहिए। हम भी कहते हैं बातचीत, लेकिन जब दूसरे करते हैं मुज़ाकरात के एंड पे भी तो कोई डील होती है ना। अच्छा चले, डील छोड़े, मिनरल्स एंड माइंस के मामले पे कौमी मामला है जिसमें पूरे मुल्क को फायदा होगा, उसके ऊपर भी जनाब रोना रंडी डाल के बैठ गए हैं कि जनाब खान साहब का जब तक अप्रूवल नहीं आएगा, मशरूत कर दिया है, तब तक हम इस पे वोट नहीं देंगे और हम इस पे एग्री नहीं। ये जो मिनरल्स एंड माइंस वाला मामला है, ये इससे पहले पीटीआई के दौर में भी, उससे पहले 17 में भी हो चुका, पहले भी हो चुका। तो मेन चीज ये है कि हम सोचा ये जा रहा है, बात ये हो रही है कि वो जो तख्ती लगनी है ना, वो तख्ती किसके नाम नहीं, लेकिन हर बार पाकिस्तान का फायदा हमें सोचना चाहिए ना। अब मुझे बताएं, किसी की भी लगे मुल्क का भला हो रहा है ना, आपको इतनी तंगी क्यों है? हर वक्त जब भी पाकिस्तान के भले की बात होती है, अब ये कांग्रेस का जो वफद आया है, अब ये भी इक्तिसादी, तिजारती सारे मामला तय करेगा। पिछले दिनों में आपको याद है 8-7 अप्रैल को, 9 अप्रैल को वो एक वफद गया है जो पहली बार ट्रम्प की इंतजामिया में से आया, अच्छे इकदाम करके गया है, वो आपके MOUs करके गए हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? कभी भी जब भी पाकिस्तान की बेहतरी का कोई मामला आता है तो ये हमेशा खिलाफ करके बैठ जाते हैं। लेकिन ये तो जो मुज़ाकरात के लिए आ रहे हैं, जो टीम्स आ रही हैं वहाँ से बाहर से भेजी जा रही हैं,
चाहे वो कांग्रेस आ रही है, लेकिन वो तो उनका हुकूमत से मुतालबा मिलने है? आ रही है ना। हाँ जी, क्या उनका वो खान साहब मुतालबा से है? थोड़ी मिलने आ रही। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, क्या उनका मुतालबा है कि सारी अपोजिशन के साथ बैठे तो हम साइन नहीं करें? वो मिलेंगे सियासी, नहीं उनका मिनरल एंड माइन से कोई ताल्लुक नहीं है। वो कांग्रेस का जो वफद आया है वो हमारे साथ इक्तिसादी तजारती मामला को तय करने के लिए आया है। बिल्कुल, वो पाकिस्तान हुकूमत से तय और करेगा। यूएस के ताल्लुकात को फरोग देने के लिए आया है। वो वक्त की हुकूमत जो इस वक्त हुकूमत है, उसके पाकिस्तान साथ यूएस करेगा। के ताल्लुकात को फरोग देने के लिए बिल्कुल, बिल्कुल। उसका सियासी अमूर से नहीं ताल्लुक। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि इसमें उनका मुतालबा तो नहीं है ना कि खान साहब भी नाल बैठे हैं हमारे साथ बैठे यार, तो हम मतलब वैसे तो किसी अमल में ऐड कर लेना, लेकिन ये तो दो हुकूमतों का ताल्लुक है, ऐसे ही है। मुल्कों का ताल्लुक है, आपस में सफारती ताल्लुकात का ताल्लुक है, तो इसमें तो कोई इशू नहीं है। तो इसको कैसे देख रहे हैं? तो अच्छी चीज नहीं है कि पाकिस्तान यूएस का ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, बिल्कुल हमारा नहीं। टैरिफ भी जो है उस पर भी नेगोशिएशन हमारे हर मुल्क के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। लेकिन यूएस तो बहुत ज्यादा मैटर नहीं बिल्कुल, करता। जैसे चाइना और यूएस की जो जंग चल रही है आपको पता ही है, बिल्कुल। उन्होंने 104% टैरिफ लगाया, अमेरिका ने बदमाशी करता है ना, बिल्कुल। वो दुनिया का सबसे बड़ा बदमाश है ना। इसराइल की गुंडागर्दी, भारत की दहशतगर्दी, इसराइल की बर्बरियत, दरिंदगी वो नजर नहीं आती दुनिया को। लेकिन खैर उसने जवाब दिया, चीन ने आगे से डंडा तोड़ के जवाब दिया है, वो 125% टैरिफ आयद कर दिया है। लेकिन उस जंग में पिस कौन रहा है? डेफिनेटली जाहिर है कि दुनिया ही है ना, हम सारे मुल्क पिस रहे हैं। सोने की कीमत दुनिया की सबसे ऊंची मेरा ख्याल है कीमत। कि इसमें ना हम जो हमारे जो हुक्मरान हैं सारे के सारे उसमें सब शामिल हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि हमारी इंटरनेशनल जो फोरम है उसकी पोजीशन क्या है। हमारी पोजीशन इनको वाजे भी है, लेकिन खुद साख्ता तौर पे ना अपने आप को आगे करते हैं हम लोग। तो मैं समझता हूँ कि अपनी नवाज पोजीशन शरीफ साहब की एक्शन देख रहे हैं, तो उनकी एंट्री देख रहे हैं, इवन फील्ड में गए हैं, दोबारा यूथियाज इमरानडोज इकट्ठे हो गए, फिर एहतजाज कर रहे थे, और फिर वही वहां पे गिरफ्तारी भी हुई है उनकी ओवरसीज की। तो क्या ये अच्छा इकदाम है कि किसी के घर के बाहर, किसी के दफ्तर के बाहर आप एहतजाज करें, चोर चोर के नारे लगाएं, और आपका लीडर उससे ज्यादा 1000 मुकदमात में अंदर हो? ये तो 2016-17 से हो रहा है और मुसलसल हो रहा है। नहीं, क्या ये ठीक आप जो समझते हैं कि ये एहतजाज देखिए, करना- अगर तो एहतजाज है तो एहतजाज पुरअमन होना चाहिए। अगर पुरअमन है तो इनको भी एतराज नहीं होना चाहिए। नहीं, ये लेकिन क्या अगर तरीका वहाँ पे- है कि कोई भी लीडर आए आपका, वो आप दूसरी दुनिया में ये मैसेज देते हैं कि ये सारे गंदे हैं, हम सारे ही गंदे हैं, और आपका लीडर अपना जिसके आप फॉलोअर हैं उसके ऊपर इससे ज्यादा 100 गुना ज्यादा मुकदमात है, अगर और पाकिस्तान गंदे और की गिनौने मुकदमात है। पाकिस्तान की इमेज की बात करें तो फिर तो इधर के एक खराब में जा रहे हैं ना। लेकिन वहाँ पे आपस में लड़ाई भी तो हुई है ना, वो आपस में पाकिस्तानी है, दोनों ओवरसीज बिल्कुल होते ऐसे हैं, इनके नॉन लीग के आ जाते हैं आमने सामने, वहां से पीटीआई के आ जाते हैं, तो क्या वो एक इमेज अच्छा जाता है एक मुल्क के बारे में? नहीं, डेफिनेटली ये फर्स्ट वर्ल्ड के लिए तो बहुत एक गलत इमेज जाता है कि आपस में। लेकिन ये निकालना क्या चाह रहे हैं सारे से? जो निकालना चाह रहे हैं वो एफर्ट सारी पुट होनी चाहिए वहां पर, जो इस वक्त अटक जेल में मौजूद है। वहां तो कोई नहीं जाता। वहां पे वहां क्यों नहीं जाते? डयाला में क्यों नहीं जाते? मुझे एहतजाज समझाया वहां ना। पे क्यों नहीं होते? वही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि इन्होंने तो सड़कें गर्म कर देनी थी, इन्होंने तो एहतजाज करके वो दीवारें प्लान या के फिर मुझे तोड़ के- लगता है कि इस वक्त जो जितना दर्द है वो सब बाहर वालों को है, पाकिस्तानियों को दर्द नहीं रहा। ये भूल चुके हैं कि नहीं, वो खान उनको साहब भी वो होते दूर थे। के ढोल सुहाने होते हैं, आपने या सुना कोई- हुआ है ना, वो मामला उनके कोई इमरान पाकिस्तान खान से होते आशना थे, नहीं है, कोई इमरान खान होते वो थे, पाकिस्तान वो से दूर आशना नहीं है। मुझे एक बात बताएं, उनके बच्चे हैं आज तक कितने 3 साल मुकम्मल हो गए हैं, 9 अप्रैल 2022 से 9 अप्रैल 2025, 3 साल गुजर गए, क्यों नहीं आते? उनका इससे ताल्लुक कोई नहीं है। नहीं, मिलने तो आए ना, अपने बाप को तो मिलने नहीं ना आए। मुझे बताएं अपने बाप लेकिन को तो मिलने से भी मिलने नहीं। तो देखे ना कि तय अलीमा खान साहब तय करती हैं कि किसने मिलना है और किसने वो नहीं सलमान अकरम राजा भी तो तय करते हैं, उनको ही बाहर निकाल दिया, उनके आपस में वही बात है ना इख्तिलाफ। कि पहली बात तो ये है कि वो मुज़ाकरात चाहते हैं कि नहीं चाहते। एस्टैब्लिशमेंट मुज़ाकरात कर रही है, कर सकती है, इनसे करेगी, आप हिसाब करेंगे हाँ या ना? मेरा ख्याल है कर वो वहाँ पे कोशिश भी है कहाँ से? जहाँ का जिक्र आपने किया है। किस उनकी कोशिश है कि मुज़ाकरात हो जाए? नहीं, मतलब बीइंग एस्टेब्लिशमेंट तो वो तो कोशिश करती है ना कि भाई यार रुकने ना पाए, वो चलता नहीं, जो रहना उन्होंने चाहिए। मामला किए हैं, 9 मई वाले मामला किए हैं, जो आप मुकदमात भी 8 लगे हुए हैं आज, और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी आ गया कि 4 जनाब माह में आपने ट्रायल करके वो खत्म करना है, 9 मई वाले दहशतगर्दी वाले मामले। आपको लगता है ये मुज़ाकरात होंगे, हाफिज साहब कभी माफ कर देंगे? क्योंकि देखिए, मामला इसमें- अदालतों में है ना देखिए, वैसे भी। एक चीज है रियासत पे हमला। हाँ। जो रियासत पे हमला हुआ है